नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि टिकट मांगने वालों की कतारें लग गई हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में टिकट लेने वालों की लाइन लगी हुई है। हर दिन हर कोई ना कोई लखनऊ कार्यालय पर मौजूद रहता है। जहां-जहां जिन-जिन सीटों पर चुनाव होना है, उपचुनाव होना है, वहां के नेता जो है वो अखिलेश यादव से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इसी में से एक सीट है दोस्तों, मीरापुर सीट। मीरापुर सीट से टिकट मांग रहे दावेदारों को अखिलेश यादव ने जमकर खरी खोटी सुनाई है, जमकर लताड़ लगाई है, सबके सामने आईना दिखा दिया है, ऐसा कहा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में अंदर क्या हुआ, बंद कमरे में मीटिंग में क्या हुआ, वो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। और इन सब के बीच में कौन कौन से नेता थे, मीरापुर सीट से टिकट मांगने की जो होड़ लगी हुई है उसमें कौन कौन से नेता वहां मौजूद थे, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। कितनी तैयारी से टिकट मांगने वाले पहुंचे थे और कितनी तैयारी के साथ अखिलेश यादव बैठे हुए थे, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। इस मीटिंग में क्या चर्चा हुई है, क्या बातचीत हुई है और क्यों यहां पर अखिलेश यादव गुस्से से लाल हुए, ये सब हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। दोस्तों अखिलेश यादव ने उन लोगों को लखनऊ बुलाया था जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मीरापुर से टिकट चाहते हैं। जी हां, मीरापुर सीट से जो लोग टिकट मांग रहे हैं उनको अखिलेश यादव ने लखनऊ बुलाया, सपा कार्यालय में। लखनऊ में अखिलेश यादव पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए थे दोस्तों। चर्चा शुरू हुई तो मीरापुर सीट से चुनाव लड़ने के जो जो इच्छुक नेता बताए जा रहे हैं, एक एक करके वो अपनी बात रखने लगे, खड़े हुए और अपनी दावेदारी पेश करने लगे, तर्क देने लगे कि आखिर उनको टिकट क्यों दिया जाए। उसके बाद बारी आती है अखिलेश यादव की दोस्तों। उस बंद कमरे में जो मीटिंग में हुआ वो हम आपको बता रहे हैं। अखिलेश यादव बकायदा प्रोजेक्टर ऑन करते हैं और उस प्रोजेक्टर में एक एक आंकड़ा बताते हैं कि आखिर यहां पर क्या कुछ हुआ है, कितनी किस क्षेत्र में, किस विधानसभा क्षेत्र में किस किस पार्टी को कितने वोट मिले हैं। और कई जगह तो ऐसी थी जहां पर बीएसपी से भी कम वोट मिले हैं। ये सारा डेटा अखिलेश यादव ने सबके सामने पेश किया। बूथ लेवल की रिपोर्ट सबके सामने रखी है। बहुत से नेता ऐसे थे दोस्तों जहां पार्टी को बसपा से भी कम वोट मिला। ऐसे नेता अपनी रिपोर्ट देखकर खुद बगले झांकने लगे, ऐसी भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहा जब अखिलेश यादव ने रिपोर्ट पेश की। कौन कौन से नेता हैं, सवाल ये उठता है कि वो कौन कौन से नेता हैं जो टिकट मांगने के लिए मीरापुर से पहुंचे हुए थे। उनके नाम हम आपको बताते हैं। सबसे पहला नाम आता है कादिर राणा का। कादिर राणा जो कि टिकट मांगने के लिए पहुंचे हुए थे। लियाकत जो कि टिकट मांगने के लिए पहुंचे थे। जिया चौधरी, टिकट मांगने की होड़ है इनकी। अली हसन की बात करें तो अली हसन भी पहुंचे हुए थे। नजर मोहम्मद, उनको भी बुलाया गया था। जगवीर सिंह को भी बुलाया गया था जो कि टिकट मांगने के लिए पहुंचे थे, इस मीटिंग में शामिल थे। मुखिया गुर्जर की बात करें तो मुखिया गुर्जर भी इस मीटिंग में शामिल थे। और इलम सिंह समेत कई नेता मौजूद थे। तो ये जो नेताओं की लिस्ट हमने आपको बताई है, ये सभी मीरापुर से टिकट की मांग कर रहे हैं। लेकिन अंदर की खबर यह निकल कर आई है कि एक एक करके जब ये नेता बोलने लगे, उसके बाद अखिलेश यादव ने जब आंकड़े दिखाए तो हर कोई यहां पर चुप हो गया और बोलने के लिए कुछ नहीं था, ऐसा कहा जा रहा है। एक एक करके नेताओं ने अपनी बात रखनी शुरू की तो अखिलेश यादव ने उनकी रिपोर्ट उनके सामने रख दी दोस्तों। और बात यहां तक पहुंच गई कि अखिलेश यादव के सामने ही एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने लगे, एक दूसरे का विरोध करने लगे नेता। उसके बाद अखिलेश यादव को यहां पर इंटरफेयर करना पड़ा, दखलंदाजी करनी पड़ी, लोगों को शांत कराना पड़ा। और उसके बाद अखिलेश यादव ने अपनी बात रखनी शुरू की। अखिलेश यादव ने इस मीटिंग में फिर क्या बोला वो हम आपको बताने जा रहे हैं। अखिलेश यादव बोलते हैं कि इस चुनाव को आप लोग हल्के में मत लीजिए। ये चुनाव बड़ा चुनाव है। 10 विधानसभा सीटें हैं जिन पर जीत हार बहुत मायने रखती है और जीतना बहुत जरूरी है समाजवादी पार्टी को। ये तमाम बातें अखिलेश यादव की तरफ से कही गई। मजबूत प्रत्याशी ही बीजेपी का सामना कर सकता है, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव कितना महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये हम सबसे छिपा नहीं है। बीजेपी के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, इन चुनाव पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि बीजेपी का, सरकार का आगे भविष्य क्या होगा। दिल्ली दरबार किस तरह से आगे कार्रवाई करता है या फिर कोई एक्शन लेता है, इन चुनावों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। ऐसे में अखिलेश यादव ने कह दिया है कि इन जो 10 सीटें पर चुनाव होने जा रहा है, इनको आप लोग हल्के में मत लीजिए। बात एक एक नेता की हुई, हर नेता की कमजोरी और मजबूती पर चर्चा हुई है दोस्तों। बाद में बाद में एक अच्छी तस्वीर ये निकल कर आई दोस्तों कि सभी नेता ने, सभी जितने भी लोग पहुंचे थे टिकट की दावेदारी करने के लिए,
उन सभी नेताओं ने एक सुर में ये कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि अखिलेश यादव जिस भी नाम पर मोहर लगाएंगे, सभी नेता मिलकर उनको जिताने का काम करेंगे, जिस पर भी मोहर लगती है, जिसको भी टिकट दिया जाता है। तो ये बात निकल कर आई है दोस्तों, कितना महत्वपूर्ण है ये चुनाव, इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं। हर एक पार्टी के लिए दोस्तों करो या मरो जैसी स्थिति पैदा होती दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही है, समाजवादी पार्टी अपनी तैयारी कर रही है, और जो मीटिंग का एक छोटा सा अंश हमने आपको बताया है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इसको इसीलिए कहा जा रहा है कि ये मिनी विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश का। 27 से पहले का ये मिनी विधानसभा चुनाव है। यहां पर ज्यादा से ज्यादा सीटें जो भी जीतेगा, या फिर 10 की 10 सीटों पर कोई कब्जा अगर कर पाएगा, तो वो आगे की लिए उसके लिए आगे का रास्ता बहुत आसान होता दिखाई देगा। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि मीरापुर सीट से किसको टिकट दिया जाता है, लेकिन अखिलेश यादव ने जमकर सुनाया है। जो लोग टिकट मांग रहे थे, वहां पर उस क्षेत्र का हाल क्या रहा है, उस पूरी रिपोर्ट को उन्होंने सबके सामने रखा। बहुत शुक्रिया दोस्तों।